कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि जल्द इजरायल और हमास के बीच समझौता हो सकता है और जल्द ही एक सीज फायर का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। गाजा की ओर से कई पेशकश हुए, लेकिन इजरायल शर्तों पर राजी नहीं हो सका। जिन शर्तों पर इजरायल राजी था वो बात हमास को कभी मंजूर नहीं थी। लिहाजा इन सब के बाद भी इजरायल हमास युद्ध में 4 दिन के इस युद्ध विराम से दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने राहत की सांस ली है। इस युद्ध विराम के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वयं इजरायली प्रधानमंत्री को इसके लिए थैंक यू कहा। इसके अलावा बाइडेन ने कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिस्र के राष्ट्रपति को भी शुक्रिया कहा। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजरायल पर अभूतपूर्व हमला किया था तो एक ही बारी में पूरी दुनिया सन रह गई थी। उनके सुपर हाईटेक सिक्योरिटी तंत्र से प्रसिद्ध इजरायल पर ऐसा हमला ना तो किसी ने देखा था और ना ही किसी ने सोचा था और ना ही कभी किसी ने सुना था। इस हमले से बौखलाए इजरायल ने कुछ ही घंटे में अपनी तोपों का मुंह हमास के नियंत्रण में मौजूद गाजा की तरफ मोड़ दिया और बमों की बौछार कर दी। बाइडेन ने इस डील को संभव बनाने के लिए कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को धन्यवाद कहा है। कतर पिछले समय में भू राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनकर रहा है। बता दें, अमेरिका हमास के साथ डायरेक्ट डील में शामिल न होकर कतर के जरिए इसमें साथ रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इजरायल हमले में अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और कुछ अमेरिकी भी हमास के कैद में हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा कि अस्थायी युद्ध विराम के बदले में कुछ बंधकों को मुक्त करने का समझौता मामूली व्यवहारिक मुद्दों की वजह से रुका है और इसमें जल्द कामयाबी मिलेगी। वह सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि बंधकों को मुक्त करने का समझौता करीब है। जब बाइडेन से पूछा गया कि अब बंधक समझौता निकट है तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा विश्वास है। इस पीस डील के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में मोसाद चीफ कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर भी गए थे। यहाँ उनकी कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। दरअसल नेतन्याहू अपने रुख में किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को। नेतन्याहू हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो सभी 240 बंधकों को रिहाई चाहते हैं। इसके अलावा वे हमास का खात्मा भी चाहते हैं। यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद नेतन्याहू कह रहे हैं कि जंग को बंद समझना बेवकूफ़ी होगी और बकवास भी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम का फैसला लेने के लिए कैबिनेट की भी मंजूरी लेनी पड़ी थी। कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने से पहले पीएम ने कहा था कि आज रात हमारे सामने एक कठिन फैसला लेना है, लेकिन यह सही फैसला है। दरअसल नेतन्याहू पर बंधकों के परिवारों का दबाव है जो चाहते हैं कि उनके परिजन हमास की कैद से बाहर निकले, लेकिन नेतन्याहू नरमी का कोई भी संकेत नहीं देना चाहते। इधर बिना नरमी यानी युद्ध विराम से हमास से बात बनने वाली है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान इजरायल के विपक्ष ने सरकार को आगाह किया कि इस डील से हमास की कैद में मौजूद सभी इजरायली बंधकों को छुड़ाने की इजरायल की काबिलियत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा हमास को मिटाने के इजरायल के मिशन को और भी जटिल बना देगा। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि एक बार जंग को अस्थायी रूप से रोकने के बाद इसे फिर से शुरू करने में कई दिक्कतें आएंगी। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आईडीएफ युद्ध विराम की मियाद खत्म होते ही और बंधकों के वापस आते ही फिर से जंग शुरू कर देगी। नेतन्याहू ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम युद्ध में हैं और तब तक युद्ध में रहेंगे जब तक हम अपने सभी उद्देश्यों, हमास को नष्ट करने और अपने सभी बंदियों को, लापता लोगों को वापस लाने में सफल नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि गाजा में हमास की ऐसी कोई यूनिट नहीं होगी जो इजरायल को धमकी देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।